मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो टाइम डिजिटल के साथ मैं हूं सबिहा बुखारी। नाज़रीन, 1524 से 1752 तक लाहौर मुगलिया सल्तनत का हिस्सा था और इसी दौर में लाहौर ने अपनी शान और शौकत की बुलंदियों को छुआ। मुग़ल, जो कि मेमारों के तौर पर मशहूर थे, उन्होंने लाहौर को चंद बेहतरीन तामीराती यादगारें दी और इनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। इन्हीं में एक नाम है साइप्रस टॉम यानी सुरू के मकबरे का। बेगमपुरा के इलाके में मौजूद ये मकबरा 1738 में तामीर हुआ था और इस इमारत का नाम इसके ऊपरी हिस्से पर मौजूद सुरू के दरख्त की तस्वीर से अखज़ किया गया था। नाज़रीन, ये मकबरा लाहौर और मुल्तान के बैक वक्त सूबेदार रहने वाले नवाब अब्दुस समद खान की लाडली बेटी जनाब शरफुन्निसा बेगम का है और बेगम शरफुन्निसा की निस्बत से इसे कसरे शरफुन्निसा भी कहा जाता है। नाज़रीन, शहज़ादी शरफुन्निसा बेगम वो शहज़ादी हैं जिनके बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी मशहूर ज़माना फ़ारसी नज़्म जावेद नामा में उनसे अपनी इरादत और अक़ीदत का इजहार किया और ना सिर्फ ये बल्कि अपने मुर्शद मौलाना रूमी की क़यादत में ख्वाब में उनसे मुलाकात का तज़किरा भी किया है। आखिर इस शहज़ादी में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इनकी शान में इतने कसीदे लिख डाले। तारीख़ की किताबों से हमें ये मालूम होता है कि बेगम शरफुन्निसा नवाब अब्दुस समद ख़ान के बाकी बच्चों की निस्बत नहायत कमगो, दीनदार, परहेज़गार और मजहबी फ़ितरत की मालिक थीं। नहायत कम उम्री में उन्होंने कुरान पाक ख़त्म कर लिया और कुरान पाक की तिलावत से उन्हें बेहद लगाव था। बेगमपुरा का इलाका, जो कि शहज़ादी शरफुन्निसा ही की वालिदा बेगम जान के नाम की निस्बत से मशहूर है, ये इलाका उस वक्त लाहौर के उमरा और ताकतवर अफराद की रिहाइश के लिए बनवाया गया था। यहीं पर शहज़ादी शरफुन्निसा का एक वसी व अरीज़ बाग हुआ करता था और शहज़ादी ही की फरमाइश पर यहाँ पर एक मीनार तामीर करवाया गया और इस मीनार में कोई भी जीना नहीं बनाया गया। शहज़ादी एक लकड़ी की सीढ़ी के ज़रिए इस पर चढ़ा करती थीं। शहज़ादी का ये मामूल था कि रोज़ाना नमाज फ़ज्र के बाद यहाँ तिलावत कुरान पाक करती, कुछ वक्त तन्हाई में गुजारती और फिर वापसी के वक्त उस सीढ़ी को यहाँ से हटा दिया जाता था। और ये सब करने का मकसद ये था कि शहज़ादी ये नहीं चाहती थीं कि किसी राहगीर या घुड़सवार की उन पर नज़र पड़ सके। तारीख़ से हमें ये भी मालूम होता है कि शहज़ादी तिलावत कुरान पाक के वक्त एक तेज़ धारी तलवार भी अपने करीब रखा करती थीं। नाज़रीन, तारीख़दानों का ये मानना है कि शहज़ादी सिर्फ़ तिलावत कुरान पाक के लिए ही यहाँ तशरीफ़ नहीं लाया करती थीं, बल्कि मोहम्मद शाह रंगीला मुग़ल बादशाह के दौर में लाहौर के गवर्नर और शहज़ादी शरफुन्निसा के भाई नवाब ज़िक्रिया ख़ान से शहज़ादी के कुछ सियासी इख्तिलाफ़ात थे और महल्लाती साजिशों और इन्हीं इख्तिलाफ़ात से बचने के लिए शहज़ादी यहाँ तशरीफ़ ले आती थीं और कुछ वक्त तन्हाई में महल से दूर रहकर गुजारना पसंद करती थीं। बहरहाल, जब शहज़ादी शरफुन्निसा की वफ़ात का वक्त नज़दीक आया तो उन्होंने अपनी माँ से ये वसीयत की कि उनकी तुरबत पर कोई आली शान मकबरा तामीर करने की बजाय ये कुरान का नुस्ख़ा और तलवार उनकी कब्र के तावीज़ पर रख दिए जाएं
और इसी चबूतरे में उनको दफन कर दिया जाए, ताकि मरने के बाद भी ये चीज़ें उनसे जुदा ना हो सकें और ना ही उनकी कब्र पर किसी नामहरम की नज़र पड़ सके। इसीलिए इस 2 मंजिला इमारत में 3 जानिब कोई भी दरवाज़ा मौजूद नहीं है। सिर्फ मगरबी जानिब ऊपर की तरफ एक दरवाज़ा मौजूद है, जिस तक सीढ़ी लगाकर ही जाना मुमकिन है। ये 2 मंजिला इमारत है और कब्र ज़मीन से 16 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। इसके बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ सुरू के दरख्त की तस्वीर बनाई गई हैं और नीचे नीले और सफ़ेद रंग के पत्थर हैं, जो कि यूरोप और मगरिब से मंगवाए गए थे। मगर कुछ मौर्रिखीन का ये भी मानना है कि ये पत्थर यहीं पर बनाए गए थे। 18वीं सदी के अवाइल में जब ये मकबरा तामीर हुआ, उस वक्त के सियासी हालात बहुत ख़राब थे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। हर तरफ से शोरशों और मुदाखलत की आवाज़ें सुनाई देती थीं। सिख ज़ोर पकड़ रहे थे और कुछ ही अरसे में सिखों ने पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया। नाज़रीन, उसी ज़माने में ये मशहूर हो गया कि इस मकबरे में मुग़लिया सल्तनत ने कोई ख़जाना छुपा रखा है और यही वजह थी कि सिख इस मकबरे में दाखिल हुए, इसकी बेहुरमती की गई और लालच में आकर कुरान का नुस्खा और तलवार तक यहाँ से उठा ली गई। बैरूनी दीवार पर लगाई गई टाइलें भी सिख जाते हुए अपने साथ ले गए। इसी हवाले से एक और दिलचस्प वाक़या ये भी मशहूर है कि जब सिख इस इमारत को लूटने के लिए आए तो चबूतरे से लगी हुई सीढ़ी बार बार ज़मीन पर गिर जाती थी और इसीलिए कोई भी नामहरम कब्र के हिस्से में दाखिल नहीं हो पाया। बहरहाल, अगर आप इस इमारत को देखना चाहते हैं तो बेगमपुरा के इस इलाके में तशरीफ़ लाइए। दाई आंगा के मकबरे से 200 मीटर शुमाल में ये मकबरा मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि एक वक्त में इन दोनों इमारतों के बागात आपस में मिले हुए थे, मगर वक्त और हालात के बदलने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सी इमारतें तामीर हो गई हैं और अब यहाँ पर पहुँचना थोड़ा दुश्वार हो गया है। अठारह 1881 में अंग्रेज़ गवर्नर एचसन ने इसको दोबारा से तामीर करवाया और आजकल ये महकमा औकाफ की ज़ेर निगरानी है। ये शरफुन निसा का महल है। इस महल के बाग के परिंदे फरिश्तों के हमनवा हैं। हमारे कुलज़म में फिर कोई ऐसा गौहर पैदा नहीं हुआ, किसी माँ ने फिर इस जैसी बेटी को जन्म नहीं दिया। इसके मज़ार की वजह से लाहौर आसमां का हम मर्तबा है। नाज़रीन, वीडियो आपने देखी, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।